सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सौसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज। कल भगवान केवल ये कवलाहारी नहीं होते इस विषय पे चर्चा थी और उसी विषय को समझते हुए ये भी समझा था कि भगवान कवलाहारी नहीं होते लेकिन महाराज भी लेपाहारी भी नहीं होते। भगवान अगर कवलाहारी नहीं है तो महाराज भी लेपाहारी भी नहीं है। जो लोग की ऐसी धारणा है कि भगवान लेपाहारी होते, ये धारणा को बदलना चाहिए। और भगवान महाराज की वैयावृत्ति करते समय आपको तेल इत्यादि का अगर उपयोग करते हैं किसी कारण से, अगर कोई रोग इत्यादि में, तो उसका निषेध आगम में नहीं है, वैयावृत्ति का एक गुण है। जो लोग ये मानते हैं कि लेपाहार करने से उनको लेपाहार हो जाएगा अथवा उनको आहार का दोष लगेगा, रात्रि का दोष लगेगा, ये सब मिथ्या वचन है। इन वचनों से कभी भी अपना जुड़ाव नहीं रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं आप्त के नामों की चर्चा। क्या आप्त और भी नामों से जाने जाते हैं? हाँ, और भी नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि परमेष्टि, परम ज्योति, परम इष्ट व्यक्ति जो हो परमेष्टि कहलाता है। जो केवल ज्ञान से युक्त होता है परम ज्योति कहलाता है। जिसके राग द्वेष पूर्ण रूप से निकल गए वो वीतरागी कहलाता है। जिसके अंदर से 8 रूपी कर्म मल के चले गए वो विमल कहलाता है। कृति यानी जिसने इस संसार से ऊपर उठकर कृत हो चुका है, ऐसा कृति कहलाता है। कृत मतलब करने योग्य कार्य को जो कर चुका है, तो उन्होंने करने योग्य कार्य सारे कर लिए, मतलब जो 12 गुण स्थान तक अपने मोह इत्यादि का नाश करना था वो कर लिया उन्होंने, ऐसा। फिर वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। संपूर्ण को जानने से वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। आदि मध्य अंत जानने से आदि मध्यांत कहलाते हैं। सर्व यानी सर्व यानी सार्व का ही एक भेद है, सर्व है ना। सब अपने सर्वज्ञ सार्वज्ञ बने ना। शास्ता यानी जिनके द्वारा वचनों से कई भव्य जीव इस संसार से ऊपर उठे, शास्ता कहलाते हैं, मतलब शास्त्र के कर्ता, इसलिए वो शास्ता है। अर्धनारीश्वर मतलब जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अभी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आधा प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। जगन्नाथ का मतलब होता है जो जग के तीनों योगों के, तीनों जगत के नाथ, मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोगों के नाथ लिए वो जगन्नाथ है। अब उनका नाम बुद्ध भी है, वीर भी है, हरि है, हरिहर है, ब्रह्मा है, सब है। बुद्ध क्यों है? जिनके द्वारा केवल ज्ञान रूपी बोध को प्राप्त किया गया, इसलिए वो बुद्ध है। बुद्ध स्वयं बुद्ध बोलते हैं ना मन, तो जो स्वयं से ही अपने, बुद्ध का मतलब ज्ञान, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, स्वयं के ज्ञान से ही जिन्होंने इस संसार को छोड़ने का मतलब बुद्ध कहलाते। और इसीलिए हरि कहलाते, जिन्होंने हर लिया है पर की पीड़ा को, हरि हर है ना, हर लिए जिन्होंने स्वयं की भी और पर की भी। क्योंकि जो स्वयं की पीड़ा को हर सकता है वही पर की पीड़ा को हर सकता है। स्वयं में अभी शक्ति नहीं है तो जो पर की भी पीड़ा को नहीं हर सकता, इसलिए हरि हर नाम है उनका। बुद्ध वीर जिन, जिन यानी जिन्होंने, जिन यानी जीत लिया है इंद्रियों को, जितेंद्र बोलते हैं ना, जिनेन्द्र, इंद्र यानी इंद्रियां, तो जिन्होंने इंद्रियों को जीतने से वो जिनेन्द्र बने। अपने यहां जैन शब्द इसके वाचक है, जो जिसने इंद्रियों को राग देश को चले वह जिनेन्द्र है, और जो इसको मानता है वो जैन है। जिनको मानने वाला जैन कहलाता है ना। ये भावात्मक पक्ष है, जिनसे जैन बना है। तद्दित जिसने पढ़ा होगा, व्याकरण में तद्दित पढ़ा होगा ना, मैं तद्दित आपको बताया होगा महाराज, तो उसके अंदर जैन ऐसे ही बनता है। ईसा को मानने वाला ईसाई है ना, ईसा को जो माने, मूसा को मानने वाला मुस्लिम, तो जिन को मानने वाला जैन, बुद्ध को मानने वाला बौद्ध। ये सब उसी के मानने के वाचक है कि जो जिसको मानता हो ऐसा। विष्णु को मानने वाला वैष्णव, विष्णु जिस तद देवता थी वैष्णव, जिन अस्य देवता थी जैन,
जिसका देवता जिन हो वह जैन कहलाता है, ऐसा। तो यहाँ पर उनके अलग अलग नाम, वीर वीर बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है आत्मा, जो अपनी आत्मा में ही रहता है इसलिए वो ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए यहाँ पर सभी चीज का वाचक द्योतक समझिएगा। भगवान के 1008 आपने पढ़ेंगे, शंकर शिव है ना, अर्धनारीश्वर, ये सब भगवान के ही 1008 नाम है। इनके अपने अपने समीचीन अर्थ भी है, बिना समीचीन अर्थ के इनका कोई महत्व नहीं। अब नव देवता कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम दे रहे हैं। आपने पढ़ते हैं नव देवता पूजा करते हैं आप, कौन कौन से? अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चित्त और जिन चैत्यालय, ये अपने नौ देवता कहलाते हैं। तो जिन आगम से यहाँ पर आशा है भगवान के द्वारा कहा हुआ शास्त्र, वो आगम कहलाता है, वाणी। जिन धर्म यानी भगवान के बताया हुआ मार्ग, वो हमारा जिन धर्म कहलाता। जिन चैत्य मतलब जो भगवान के दिया हुआ बिंब, प्रतिबिंब, जिसको हम बिंब बोलते हैं। जो तुम्हें ओम शांति, तुम जो तो अपने हिसाब से कर। तो जिन आगम, जिन चैत्य मतलब भगवान का, और चैत्यालय जहां पर चैत्य रहते, तो ये चैत्यालय मतलब ये भी एक नव देवता है एक प्रकार से। इसको भी आप समझ के रखना कि ये भी हमारे लिए मांगलिक और अपने लिए पूजनीय होते हैं। मंदिर भी, इन मंदिरों के प्रति भी हमारी आस्था गहरी होना चाहिए। इसीलिए जब मंदिर का कलश दिखता है तो दूर से ही जब उसको प्रणाम करता है, तो जब रविशरण आचार्य ने इसी को बात को लेके बताया कि आपके अंदर अनंत अनंत जो उपास का फल मिलता है वो इसी से मिलता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा जितनी गहरी, आस्था जितना गहरी होगी, उतना ज्यादा आपको ये सब प्राप्ति होगी। तो यहां पर इस प्रकार से आपको लगा लेना, ठीक है। अब आचार उपाध्याय को देवता क्यों नहीं कहा? एक चीज उन्होंने और कही कि जब 4 शरण की चर्चा करते हैं ना, या 4 मंगल की, 4 उत्तम की, तब भी अपन देखते हैं अरंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल और धमो मंगल। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे कहा नव देवता में आचार उपाध्याय साधु को देव क्यों कहते, मतलब देव मतलब इनको भी परमेष्टि क्यों माना? तो अरंत के पश्चात छदमस्त के धारक उन्हीं के समान दिगंबर रूप को धारण करने वाले आचार उपाध्याय साधु है। चूंकि इनका बाहरी चिन्ह भगवान से मिलता हुआ रहता है, इनका बाहरी अगर अपन देख ले तो इनका बाहरी चिन्ह किससे मिलेगा? भगवान, भीतरा अरहंत भगवान। इसीलिए चूंकि भारी द्रव्य से तो कम से कम ये देवता के भांति ही है, मतलब इसलिए वो देवता है ये, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कहा। तो उसको भी आपको लगा लेना चाहिए कि जो छदमस अरिहंत के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित और उस रत्नत्रय की एक देश शुद्धता उनमें पाई जाती, मतलब वो भी अरिहंत सिद्ध आचार के अरिहंत और सिद्ध के भांति आचार उपाध्याय साधु भी एक देश रत्नत्रय के धारक होते ये। तो इसीलिए उनकी सम्मान जरा मोक्ष के कारण है। और चूंकि अगर सर्वज्ञ भगवान को भी अपन देखें तो बाहर से हम ये नहीं कह सकते कि मुनि है कि सर्वज्ञ, बस उनकी अतिशयों से पता लगता है कि अब ये केवल ज्ञान से युक्त हैं। क्या? उनके अतिशयों से, कि उनके जो केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं उससे हम पता करते कि ये नहीं। अगर बाहरी अपन देखे तो ऐसा लगता है ये मुनि है, लेकिन इनके अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका, उससे पता, अतिशय से पता पड़ता है कि इनके अंदर केवल ज्ञान हो। इसी में इनको लघुनंदन भी बोलते हैं एक प्रकार से, कि जिनेन्द्र भगवान की लघुनंदन है। लघुनंदन मतलब उन्हीं का ही अनुसरण करते हुए मार्ग का, इसलिए उनको उनका रूप ही कहते। इसीलिए जब आप लोग पाद प्रक्षालन इत्यादि करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो वही पुण्य कमाते हैं जैसे एक तीर्थंकर के लिए, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप इस प्रकार से भाव करते हैं कि ये तो उन्हीं का ही स्वरूप है, ऐसा। इसलिए इनको देवता कहा। अब एक चीज और जो कहना चाह रहा था आपसे मुख्य रूप से, कि 4 मंगल, 4 शरण, 4 उत्तम में अरंत, सिद्ध और साधु कहते थे।
तो आचार, उपाध्याय और साधु, ये साधु परमेष्टि में गर्भित हो जाते हैं। इसलिए आचार मंगल या उपाध्याय मंगल नहीं, बल्कि सीधा वो साधु मंगल, साधु उत्तम या साधु शरणम, है ना, ये कह देते। तो अपने आप ही उसके अंदर सारा इंक्लूड हो जाता। क्योंकि न्याय ग्रंथ में जैसे उन्होंने कहा कि भाई क्षत्रिय आगता, तो क्षत्रिय आगा से मतलब ये नहीं कि अब तुम्हें अलग अलग नाम, तो सारे क्षत्रिय एक साथ आना है। क्षत्रिय मतलब सबके लिए कह दिया, तो ऐसे इन्होंने साधु कह दिया। तो साधु के कहने से सभी लगा लेना है आपको एक प्रकार से। क्योंकि अपन जब साधुओं के नाम पढ़ते तो अरिहंत भी एक प्रकार साधु है ना, स्नातक जब हम पढ़ते नहीं पढ़ते, अरे तत्वार सूत्र में याद कर लो 9वें अध्याय में, जहां पर 5 प्रकार के कुशील, बकुश, कुशील, स्नातक है ना, निर्ग्रंथा स्नातक, तो ये स्नातक के अंतिम अरिहंत के लिए ये भी एक साधु का एक भेद है। क्योंकि अभी वो संसारी है, मुक्त नहीं है। अरिहंत कौन है? संसारी है, अभी वो जीवन मुक्त हुए, अभी संसार मुक्त नहीं हुए। केवल ज्ञान के बाद वो जीवन मुक्त तो हो गए, मतलब अब उनका जीवन मतलब जन्म नहीं होगा, लेकिन अब वो संसार मुक्त अभी नहीं हुए। अभी संसार मुक्त ने 4 घातियां अघातियां और बाकी, इसलिए तो यहां पर उसी प्रकार से आपको लगा लेना चाहिए। अब जो आपके लिए परसों बात कही थी वही प्रश्न महाराज ने भी उठा लिया कि कोई कहता सर्वज्ञ नहीं है, देखने में ही नहीं आता, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? तो बता दिया कि पूछते हैं भाई जैनी के लिए जब ये बाधा दी जाती है कि सर्वज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ नाम की कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो 3 काल का जानता हो, और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनंत द्रव्य की अनंत पर्याय को एक साथ जानता हो। तब पूछा जाता है कि ये सर्वज्ञ नहीं होता, आपने कैसे जाना? भाई आप बोल रहे हो तो कहीं से तो आपने जाना होगा, किससे पूछ के जाना? अगर उनसे पूछ के ना तो फिर वही सर्वज्ञ, और नहीं मैं खुद जानता हूं, तो कैसे जाना? भूत में नहीं होते, भविष्य में भी नहीं होते, नहीं होंगे, और वर्तमान में है नहीं, तो इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ है। फिर तो जब आप कह रहे हो, जब तीनों घोषणा आप ही कर रहे हो, भूत में नहीं हुए, भविष्य में नहीं होंगे, वर्तमान में नहीं है, इसलिए आप सर्वज्ञ आप ही, क्योंकि आप ही अब 3 काल की बात जान रहे हो, तब जान रहे हो। हमारी तो शर्त यही जो जानता हो 3 काल की बात ये। तो इस प्रकार से हम कुछ माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। बाकी हमारे अनुसार तो होगा कि भाई अपन आगम प्रमाण तो आगम वाक्य प्रमाण मानते ही है कि सर्वज्ञ की वाणी पे हमारी आस्था विश्वास है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। अब देखो एक और मान्य तक दिया, जैसे कि परमाणु है जो हमें दिखाई नहीं देता, अंतरिक्ष है जो हमें दिखाई नहीं देता, काल है, काल की अपेक्षा देखे तो राम और रावण इत्यादि बहुत दूर है, क्षेत्र की अपेक्षा देखे तो सुमेरु बहुत दूर है हमसे ना। तो किसी न किसी के प्रत्यक्ष अवश्य, क्योंकि अनुमेय है, अनुमेय का मतलब अनुमान से, जैसे अग्नि आदि पदार्थ को अनुमान से जानते तो वो प्रत्यक्ष अवश्य होती है। जैसे अपन धुआं से जान लेते कि भाई वहां अग्नि लग रही है, कैसे जानते हैं अपन? धुएं से, क्योंकि धुआं क्या है? अग्नि का चिन्ह, उसको ध्वज भी बोलते हैं, धूम ध्वज। किसका चिन्ह है वो? अग्नि का। जैसे मंदिर का चिन्ह ध्वज होती है ना, तो जान लेते कि ये ध्वज दिख रहे मतलब अगर मंदिर होगा। ऐसे ही उसको धुएं को देख के न जान लेते, तो ये अनुमान से जाना कि नहीं जाना आपने, ऐसा ये। तो वो कह रहे हैं कि अग्नि पदार्थ अनुमान के विषय, सो किसी के प्रत्यक्ष भी अवश्य होती है। मतलब अगर किसी ने अनुमान से जाना तो प्रत्यक्ष भी जाना। जैसे उसने धुआं कैसे जाना? जब उसने देखा कि भाई रसोई घर में जो लकड़ी जलाई थी तो अग्नि होने से पहले धुआं उठा, फिर बाद में अग्नि जली। ऐसे ही सर्वज्ञ भले प्रकार निश्चय होता है। अतः सर्वज्ञ की सिद्धि होती अगर कोई वेदांती या बौद्ध सर्वज्ञ को स्वीकार इसलिए फिर करते उन्होंने दोनों भी सर्वज्ञ को स्वीकार किया। अब सच्चे शास्त्र का स्वरूप अब आ रहा है, अपना सच्चे देव का स्वरूप हो। अब आ रहा है सच्चा शास्त्र किसे कहते? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये
कि हम जैसे सच्चे गुरु की खोज करते हैं, सच्चे देव की खोज करते हैं, वैसे सच्चे शास्त्र की खोज अपन नहीं करते। हमारे हाथ में तो जो अलमारी में से आया हमने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, और बाद में अपन बहस में जरूर पड़ जाते हैं कि ये तो ऐसा लिखा है शास्त्र में। हमें पहले ये तय करना चाहिए कि शास्त्र हमारे पढ़ने ये लायक है कि नहीं। भले ही लेबल ऊपर से कुछ भी लगाओ, अंदर वस्तुस्थिति क्या है ये भी समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत बार हमें स्वाध्याय का तो हमें बहुत लगन होती है, और बहुत बार हम शास्त्र को उठा के पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये शास्त्र पढ़ने लायक है कि। अच्छा, ये भी एक चीज है कि आपकी सबसे बड़ी कमी है, ऊपर संस्कृत प्राकृत होती है और नीचे हिंदी होती है, जो कि भावार्थ होता है। आप क्या पढ़ते हो? आप नहीं पढ़ते संस्कृत प्राकृत। पहली बात, महाराज आती नहीं है, आती नहीं है तो सीखना चाहिए, थोड़ी बहुत तो सीखो, जिससे तुम पता तो कर सको ये बात सच है कि मतलब ये इसका अनुवाद ठीक किया गया कि नहीं। क्योंकि आचार्य श्री का मानना है, पहले होता है शब्दार्थ, फिर नयार्थ, मतार्थ, फिर बाद में होता है भावार्थ। पहले सबसे पहले आगमार्थ, पहले आगम के अनुसार है कि नहीं, फिर शब्दार्थ, शब्द के अनुसार उसका अर्थ है कि नहीं, फिर नयार्थ, नई के अनुसार अर्थ है कि नहीं, मतार्थ भी किसी मत से कट तो नहीं रहा, मतलब अन्य मतों से, अन्य मत से अपना कट तो नहीं, फिर अंत में कहलाता है भावार्थ। और हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ना हम आगमार्थ, ना हमें नयार्थ, ना मतार्थ, हम सीधा सीधा पढ़ते भावार्थ। अब भावार्थ में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, या सच इसका सही सही हमें ज्ञान नहीं होने से हम उस शास्त्र को की सही चीज को नहीं पकड़ पाते, और नहीं पकड़ने के कारण हम भ्रमित से हो जाते हैं कि ये ठीक है कि गलत है ना। इस कमी को दूर करना चाहिए हमारे लिए सबसे पहले। इसीलिए सर्वप्रथम जब भी हो हमारे लिए शास्त्र समीचीन होना चाहिए। ऊपर कुंद महाराज की गाथाएं होती हैं तो नीचे भावार्थ विद्वान पंडितों का अथवा किसी का भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए एक चीज की, अब महाराज जी फिर पंडितों का ग्रंथ पढ़े कि नहीं पढ़े, तो उसका एक अच्छा समाधान दिया महाराज ने कि उस पंडित का भी ग्रंथ पढ़ो जो कम से कम गुरु को मानता हो। उस पंडित का भी ग्रंथ पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है जो गुरु को ही नहीं मानता, अभी गुरु के प्रति उसकी आस्था नहीं है। अब वो ये कहता है कि सच्चे गुरु नहीं होते, ये नहीं होते, तो फिर वही बात आ जाती है। आपने जो सच्चे गुरु, क्या उनके पास कभी गए? क्या उनके पास बैठ के आपने समझने का पुरुषार्थ किया? उनके पास बैठ के भी तो आपने हठग्राहिता ही की, उनके पास बैठ के भी तो आपने अपनी बात को ही पुष्ट करने का पुरुषार्थ किया। अब उन्होंने आपको आगम से समझाने का पुरुषार्थ किया, तो आपने ये कह के आगे बढ़ गए ये तो इनसे तर्क से सिद्ध कर दे, ये तो युक्ति लगाते हैं, जबकि तर्क को युक्ति बाद में पहले आगम दिया जाता है, आगम से सिद्ध किया जाता है। अब आगम से सिद्ध की बात को भी आप तर्क और युक्ति में लेके आगे बढ़ जाओ तो ठीक नहीं। ये आचार्य महाराज के पास जितने भी नया मत, एक निश्चय मतावली आते हैं, जब जब आचार्य महाराज ने उनके सामने शास्त्र दिए, प्रमाण दिए, तब वो बाहर निकल, उस समय तो स्वीकार करके बाहर निकाल के इस प्रकार की चर्चा करेगी ये तो आगम है, ये तो आगम नहीं होकर तर्क है, ये तो युक्ति है, ये तो सिर्फ उदाहरण है। ऐसा है ही नहीं। इसलिए आचार्य से कहते हैं सबसे पहले आचार्य प्रणीत हो, उसकी व्याख्या भी किसी अच्छे साधक के द्वारा की गई हो, यह भी ध्यान रखना। और सबसे पहले वो कितना प्राचीन ग्रंथ है इसकी खोज हमें करने की आवश्यकता है। अब वह आगम पूर्वाचार्यों से मत को प्राप्त होता कि नहीं होता, क्या पूर्वाचार्यों से उसकी टकराहट तो नहीं है, ये भी एक देखने लायक होती है बात। क्योंकि अब इतने ग्रंथ लिखे जाने लगे, इतने ग्रंथ लिखे जाने लगे, अब हर व्यक्ति के द्वारा उसकी ऐसी ऐसी व्याख्या करने लगी कि अब ये समझ में नहीं आता कि किसकी व्याख्या को हम मान्य करें और किसकी व्याख्या को हम छोड़ दें। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम आगम को पढ़ें और आगम से अगर वो मैच करती हो, क्योंकि आचार्य ने जब जिनसेन स्वामी कहते हैं और जब वीरसेन स्वामी कहते हैं धवला इत्यादि, तो वो कहते हैं कि भाई टीका से सूत्र कभी बाधित नहीं होना चाहिए। मतलब सूत्र से जब आप उसकी टीका की जाए
तो किसी प्रकार से सूत्र की उस व्याख्या को टीका बाधित न करे, मतलब उसे उसमें दोनों में सामंजस्य बैठे, ना कि विरोधाभास ना हो। सूत्र कुछ कह रहा है, टीका कुछ कह रही है, ऐसा नहीं होता कभी व्याख्या। उन्होंने कहा टीका टीका बाध्यते, सूत्रम टीकम बाध्यते, लेकिन टीका सूत्रम ना बाध्यते। टीका टीका को बाध्य कर सकती है, भाई दो आचार्य के मत अपने को मिल जाते कि भाई इनगन आचार्य का बहुत बली स्वामी का यह था तो पुष्पनंद का, लेकिन टीका से सूत्र को बाधा नहीं पूछ सकती। सूत्र से टीका को तो बाधा पहुंच सकती है, सूत्र से टीका, भाई सूत्र टीका को तो बाधा पहुंचा था कि नहीं, ये सूत्र ऐसा है और आपने टीका ये गलत की, या सूत्र से ये खुलना चाहिए था। ये तो ये एक बात ध्यान रखो कि पढ़ते समय, शास्त्रों को पढ़ते समय आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से होना चाहिए कि ये सबसे पहले इसका भावार्थ इत्यादि किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, स्वयं की कैसे क्या है उसका, क्योंकि हम हर व्यक्ति का भी हर भावार्थ नहीं पढ़ सकते, पढ़ोगे तो आज इतना उलझन क्यों हुई है। उन व्यक्तियों ने अपने भावार्थ करके रख दिए जिसका कोई भी प्रयोजन समाज में विवाद ही कर दिया। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया था ना कि भाई उन्होंने सीधा सीधा अब वैयावृत्ति को ही लेपाहार कह दिया। अब लेपाहार की व्याख्या आपको नहीं आती अभी कि लेपाहार किसको कहते हैं। अब अज्ञान की व्याख्या ही नहीं आती है। अध्यात्म में भी मान लो समय सार में जहां अज्ञान कहा, वह उसका मतलब क्या होता है? अज्ञान का मतलब वहां पर है जो शुद्धोपयोग की भूमिका से नीचे, प्रमाद में उसे अज्ञान कहा उन्होंने। और यहां इन्होंने अज्ञान का अर्थ सिद्ध मिथ्या दृष्टि ले लिया। कहीं कहीं तो वो मिथ्या शब्द का प्रयोग तक कर जाते जो प्रमादी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के लिए कि तुम प्रमादी हो, तुम शुद्धोपयोग में नहीं बैठते, मिथ्या दृष्टि कहीं के। तो क्या मिथ्या दृष्टि में प्रथम गुण स्थान है? नहीं, वहां पे प्रमादी का मतलब छठा गुण स्थान है। लेकिन अज्ञानी, प्रमादी, मिथ्या दृष्टि इस प्रकार से संबोधन करके आचार्य कुंद महाराज उन साधुओं के लिए, उन साधकों के लिए शुद्धोपयोग में बैठने का प्रयत्न करवाते हैं। लेकिन जब उसकी व्याख्या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा की जाती है जो आगम का सही ज्ञान नहीं रखते, वो सीधा सीधा वहां मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। जैसे मां कभी कभी अपने बेटे को कह देती है कुत्ता कहीं का, तो क्या बेटा कुत्ता थोड़ी हो जाता है? नारकी कहीं का, नारकी जैसा लड़ते हो तुम लोग तो नारकी हो गई क्या? आप नारकी नहीं हो गए हैं? गधा कहीं का तो गधे थोड़ी हो गए। वहां पर डांट भी की जा रही है, तो वहां डांट लगाई जा रही है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसे ही कुंद महाराज उन साधुओं के लिए डांट लगा रहे हैं। तो डांट लगाने का मतलब ये थोड़ी कि वैसा हो गया। लेकिन जो लोग इसकी व्याख्या नहीं जानते वो सीधी सी व्याख्या वहां मिथ्या दृष्टि से करके, देखो पहले गुण स्थानवर्ती हो गए और जहां मुनि लिखा वहां गुणी कर दिया। जहां मुनि का अर्थ है वहां गुणी कैसे हो सकता है? इसलिए शास्त्र की व्याख्या, सच्चे शास्त्र की व्याख्या इसलिए यहां करना जरूरी है। सच्चा शास्त्र क्या है आप गुरु के लिए और देव के लिए, भगवान के लिए तो बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, लेकिन सम्यक दर्शन तीनों से प्राप्त होता है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, है ना। वहां पर आप देखो तो किस कारण से उन्होंने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कही है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति एक से नहीं कही कि आप सिर्फ देव से, सच्चे देव को मान लो तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, सच्चे गुरु को मान लो तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, सच्चा शास्त्र मान लो तो नहीं। उन्होंने कब कहा? तीनों के मानने से होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के मानने से होगा। ये धारणा भी तो बदलना पड़ेगी ना कि तीनों के मानने से नहीं होगा, तीनों के मानने से होगा। एक के मानने से, एक के मानता भी है तो मिथ्या दृष्टि है, सच्चा भी मानता हुआ भी। सच्चे देव को मानता हुए अगर गुरु को नहीं मान रहा, शास्त्र को नहीं मान रहा, तो भी मिथ्या दृष्टि ही है। एक बात आप बिल्कुल बना के रखना है, ये आप आगम तपोभृताम, ये सब दिया उन्होंने वहां पर आचार्य संबंधवत स्वामी ने कि किसको मानने से? आप, आगम और तपोभृत, मतलब आप का मतलब होता है सच्चा देव, आगम मतलब सच्चा शास्त्र, और गुरु यानी तपोभृत यानी गुरु। हाँ, ये चीज को तो सच्चे शास्त्र को भी पलट लेना चाहिए। बस इसको नहीं पलट के बाकी सब करते हैं व्यक्ति।
इसके स्वरूप को समझना। तो सच्चा शास्त्र कौन सा होता है? भगवान के द्वारा उनकी अतिशय बुद्धि से जो कहा गया और चारण रिद्धारी मुनि अथवा गणधर देवों के द्वारा जो रचा गया, मतलब उसको लिपिबद्ध किया गया, और आचार्य उपाध्याय साधु के द्वारा जो शास्त्र लिपिबद्ध करके हमारे तक पहुंचाया गया, ऐसा शास्त्र ही सच्चा शास्त्र है। मतमतांतर से, इसलिए अब महाराज इस समय भी शास्त्र लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, क्या करें? तो आपको यही तो कहा था कि ये कम से कम प्राचीन शास्त्रों से बाधित न हो। जैसे आप्त परीक्षा होती है, जैसे गुरु की परीक्षा होती है, वैसे शास्त्र की भी परीक्षा होती है। ध्यान रखना, बिना शास्त्र की परीक्षा करें आप, बिना शास्त्र को मत पढ़े, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा महाराज, तो फिर क्या करें? फिर किसी सच्चे गुरु का आश्रय लेके उनसे पूछ कर पढ़े। इतनी उतावली भी मत करें पढ़ने में कि आप जल्दी से हाथ में आया ग्रंथ और हम पढ़ ले, क्या नहीं। आप सच्चे गुरु के पास जाके, और आपको लगता है हम 2 महीने में जा पाएंगे, तो 2 महीने की खुराक लेके आओ। डॉक्टर के पास आप जाते कि नहीं? अब डॉक्टर साहब हम तो आप तो बॉम्बे रहते हो, तो हम तो यहाँ से 1 महीने बाद आ पाएंगे। तो डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, आप 1 महीने की खुराक मुझसे ले जाओ, 1 महीने बाद जब आओगे तो मैं आपको देख के फिर से चेक करके दे दूंगा। ऐसे ही गुरु के पास जाओ तो 2-3 महीने के शास्त्र पूछ के आओ कि महाराज ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या पढ़ेंगे, तो आप ये शास्त्र पढ़ लेना, तो ये पढ़ लेना। तो 2-3 नाम पूछ के आओगे तो कोई ना कोई सच्चा शास्त्र आपके हाथ में लगेगा। ये तो क्या करना है आपको? सच्चे शास्त्र की परिभाषा आपको पकड़ के रखना है सबसे पहले, और उसका सबसे अच्छा स्वरूप बताता हूं आपको। सबसे अच्छा उसकी प्रस्तावना पढ़िए। कोई भी शास्त्र की प्रस्तावना उसकी जान होती है, मतलब आत्मा होती है। क्या कह रहा हूं आपसे, समझ रहे हो? किसी भी शास्त्र की आत्मा, उसकी प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। उस प्रस्तावना से पता पड़ता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया और इसकी व्याख्या में क्या है। क्या ये कितने, ये आचार्य कौन थे, ये क्या मानते थे, इनकी मान्यता क्या थी, क्योंकि इसके बीच में बहुत घपोला हुआ है। जैन दिगंबर शास्त्रों में बहुत घपोले हुए, जैसे काष्टा संघ हुआ, यापनी संघ हुए, ये सब अर्धफालक हुए, कुंद महाराज की आमनाएं हुई। इन आमनाओं में भी कुछ शास्त्र ऐसे थे, ऐसे कुछ दिगंबर थे जो साधु रहते दिगंबर थे और शास्त्र श्वेतांबर पढ़ते थे। उनकी आमनाएं श्वेतांबर शास्त्रों को मानती थी, रहते दिगंबर थे। अर्धफालक कुछ ऐसे भी थे, तो कुछ ऐसी अपने मिक्सअप होता गया जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक बात ध्यान रखो, इसमें किसी प्रकार का किसी कमेंट्स नहीं है, लेकिन बिना समझे आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लोग कहीं की उठा के कहीं का तर, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़े वाली किससे करते हैं, कहीं की निकाल के और कहीं जोड़ के दिखाएंगे कि देखो वहां ये तर्क दिए। ये तर्क बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, आगम बुद्धि लगाओ ना, आप आगम से काम करो। जब आगम इसको स्वीकार नहीं करता है तो आप तर्क बुद्धि से कैसे कर सकते हैं इसको? लेकिन होता यही है कि कहीं का हिस्सा कहीं लगा के उसको जोड़ पोड़ के अपना नया, अब वो क्या बोले, जनवाणी हो जाती, जिनवाणी से वो, हाँ अपनी घर की वाणी हो गई है, अब जितना चाहे करो, जितना चाहे मतलब ये। तो इसलिए उसकी प्रस्तावना पढ़ने से आपको बहुत कुछ प्राप्ति होती है। प्रस्तावना उसकी जान होती है, एक बात ध्यान रखना। आपको किसी विद्वान का भी निषेध नहीं करता, लेकिन विद्वान वही हो जो गुरु को मानता हो, कम से कम। ऐसे विद्वानों के शास्त्र पढ़ने से ये लाभ होता है कि जब वो गुरु के पास जाके अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते तो गुरु के पास जाके समझते और उनसे सही मार्गदर्शन फिर शास्त्र में आता है, उसका सही व्याख्या की जाती है, कई चीज सुधराई जाती है, कई चीज गुरु के द्वारा बताई जाती है कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि आचार्य श्री का अपन संस्मरण सुनते हैं तो जब जो विद्वानों की धारणा कितनी गलत थी, उन धारणाओं को आचार्य श्री ने उन गोष्ठियों में बदला। जब आचार्य श्री के सानिध्य में गोष्ठियां होती थी शास्त्रों की, झेलाव धावला इत्यादि, तो अपन ने देखा कि आचार्य श्री किस प्रकार से उन शास्त्रों का सही व्याख्या करके उन विद्वानों के लिए देते थे। और आचार्य महाराज आज भी जब भी तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते 10 लक्षण में,
तो इतने अच्छे अच्छे उनके भाव निकाल के देते जो आगम से बाधित नहीं होते, कभी वो आगम से सम्मित होते ऐसे। तो ये चीज बहुत अपने लिए जानने युक्त है, इसलिए युक्ति आगम तर्क बाद में, पहले आगम है ना, युक्ति और तर्क बाद में। तो पहले क्या है, आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ और फिर बाद में शब्दार्थ और भावार्थ। तो आगमार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ और फिर भावार्थ। तो भावार्थ का कब आया नंबर, अंतिम। अभी हम शब्दार्थ तक नहीं पहुंच पाते, आगमार्थ तक नहीं पहुंच पाते, तो भावार्थ तो हमारी समझ से बाहर की चीज। ये चीज इसलिए कह रहा हूं, अब आपको थोड़ा सा बोरी जरूर हो सकती है इसको सुनने में पढ़ने में कि महाराज जी आप ये क्या पढ़ाने बैठ गए, आप तो शास्त्र में लिखा हुआ पढ़ा। देखो जब तक ये बात नहीं सुनोगे, पहली बार ही सुन लो, पहली बार सुनने से भी आपके दिमाग में एक बात चीज बैठेगी। अगली बार जब गुरु जी को आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे थे ये। इसलिए इसको सुनने में बुराई नहीं है, सुनने से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बैठेगा कि हाँ शास्त्र कैसे पढ़ा जाता है। समझ आ रही, शास्त्र कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा शास्त्र हमारे पढ़ने योग्य है। चलिए, तो शास्त्र की परिभाषा इतनी है, केवल भगवान, केवली भगवान के द्वारा कहा गया, अतिशय बुद्धि के रिद्धि धारक कणधर देव के द्वारा धारण किया गया, आचार्य उपाध्याय साधु के द्वारा लिपिबद्ध किया हुआ शास्त्र हमारे लिए सच्चे शास्त्र की श्रेणी में आता। अब गुरु, सच्चे गुरु का स्वरूप, तो ये महाराज जी गाथा दे रहे, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्त। जो विषयों की आशा से, विषय मतलब पंचेंद्रिय के विषय, स्पर्श रसना चक्षु कर्ण, इन पंचेंद्रिय के विषयों से जो ऊपर आशा नहीं रखता, मतलब इनकी चाह किसी प्रकार से मुझे बहुत अच्छी वस्तु मिले खाने को, अच्छे चीज सूंघने को, अच्छे से देखने को, अच्छे से सुनने को, नरम गद्दे पे मुझे बैठने को मिले, ठंडा गर्म मुझे सहन न करना पड़े, है ना, कि विषय ऐसा तो ये। अब भाई ठंड लगी तो अब ठंड सहन न करना तो हीटर ले लूं, गर्मी सहेगा तो कोई एसी कूलर ले लूं, तो फिर ये विषय आसान नहीं बचेगी, है ना, क्योंकि विषय आशा अवसाती तो स्पष्ट कह दिया हमने, विषयों की आशा, स्पर्शन रसना, मुझे अच्छे अच्छे प्रकार मेरे से पकवान 56 भोग मुझे आहार में दिए जाएं, इस प्रकार से किसी को बोल के चलवाऊं या किसी की केवल लिस्ट पहले पहुंचा दूं कि ये बनवा लो, ये सब इस रसना। ग्रहण में अरे अच्छे सब ना तो बदबू आ रही, यहाँ नहीं आ रही, ये ऐसे ही चक्षु में मुझे अच्छी अच्छी वस्तु देखने को मिले, बुरी वस्तु यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्ण में मुझे अच्छे अच्छे शब्द मिले, कोई मुझे गाली ना दे, कोई मुझे तो देते हैं, साधु को गाली भी देता है, कोई बुरा भला भी कहता होगा, कोई मत नहीं। तो इन विषयों में जो ख्याति पूजा लाभ में ना पड़ा हुआ है ना, और निरारंभ, आरंभ और परिग्रह से जो रहित हो, मतलब जिसे आरंभ निरारंभ जानते हैं, आरंभ सारंभ का आप जानते हैं, जैसे झाड़ू लगाना इत्यादि में होने वाला आरंभ, नहाना स्नान करने में होने वाला आरंभ, भोजन बनाने में होने वाला आरंभ, बर्तन धोने इत्यादि में होने वाला आरंभ, इसको बोलते हैं आरंभ की क्रिया। अग्नि जलाना, है ना, ये सब आरंभ। और परिग्रह भी आप जानते हैं, है ना, परिग्रह 10 प्रकार का, क्षेत्र वास्तु धन धान्य दासी दास कूप भांड, है ना, ये सब 10 प्रकार के परिग्रह। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह जिनके पास ना हो, तो ये तो हो गया निषेधात्मक। पहली लाइन में महाराज ने निषेध किया, तो दूसरी लाइन में विधान कर रहे हैं हम। तो ये नहीं हो तो फिर क्या होना चाहिए, क्या ये नहीं हो तो फिर क्या होना चाहिए, तो बता रहे ज्ञान ध्यान तप रखता, ज्ञान में रखते हो, ध्यान में रखते हो और तप में। या तो ज्ञान मतलब स्वाध्याय इत्यादि, शास्त्र के लिखने में पढ़ने में, अथवा शास्त्र की वाचन इत्यादि में, क्योंकि स्वाध्याय भी 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, कौन कौन सा, वाचना प्रक्षना अनुपेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, है ना, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय। तो इन 5 प्रकार के, या तो ध्यान में लीन हो,
अथवा मौन से अपना ज्ञान का चिंतन इत्यादि करते हो, ये भी ज्ञान है। ध्यान में 3 गुप्ती से युक्त हो, मन वचन काय की गुप्ती से शांति से बैठ के जो अपनी आत्म वैभव का चिंतन इत्यादि करते हो अपने, है ना। और तप यानी 12 प्रकार का तप है। कौन कौन सा? 6 अंतरंग 6 बार है। कौन कौन से? अनशन, मनोधैर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयसन, बाह्यम तप, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, अनुत्तरम। तो 6 बाह्य और 6 अंतरंग तप। इस प्रकार से ये 12 तप कहलाते। तो इनके द्वारा 12 तप आदि करके ऐसा तपस्वी यानी साधक, साधु प्रशंसनीय आगम में, यह साधु क्या है? प्रशंसनीय आगम में ऐसे साधक की आचार्य महाराज प्रशंसा करते हैं। तो ये सब किसका लक्षण है? ये गुरु का लक्षण नहीं है ये। हाँ, ये गुरु का लक्षण नहीं है। किसका लक्षण है? ये ध्यान रखना। हाँ। ये विशेष तौर से इसलिए कह रहा हूं कि देवसात गुरु से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। देवसात गुरु से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं तो किससे होती है? हाँ, ये विशेषण नहीं भूलना। ये विशेषण सबसे मार के कहा है यहां पर। हाँ, तो यहां पर गुरु का लग, इसलिए जी ये सब गुण आपके पास ऐसा देखने में आ जाते हैं। 28 मूल गुण का निर्दोष पालन आ जाता है, देखने में आ जाता है। तो गुरु शब्द का अर्थ, गुरु का अर्थ महान भी होता है, गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है, माता पिता भी गुरु ही कहलाते हैं। परंतु धार्मिक, यहां पर धार्मिक प्रकरण है, क्योंकि गुरु शब्द की बहुत सारी व्याख्या होती है। भारी भी होता है, गुरुत्व आकर्षण बोलते ना, तो आकर्षण गुरुत्व मतलब भारी, अपना खींचता है जो अपनी। तो यहां पर महान भी होता है, लेकिन चूंकि अपन यहां पर धर्म के अनुसार जुड़ने का पुरुषार्थ कर रहे, तो धर्म के अनुसार यहां पर आचार पद है साधु गुरु साधु मुनि के, क्योंकि जीव का उपदेश देकर और बिना उपदेश दिए जो अपने केवल अपने जीवन के द्वारा, अपनी होने वाली चर्या के द्वारा जो कल्याण का मार्ग लोगों को देते, क्या अपनी है ना निरूपयंती। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में वाग अगोचर मतलब बिना बोले भी जो अपनी मुद्रा मात्र से मोक्ष मार्ग को बताते, निरूपयंती है ना। वो तो जरूरी नहीं कि वो कोई बोलते ही हो। बहुत बार जैसे आचार्य से ना भी बोले तो उनको देखकर ही व्यक्ति मोक्ष मार्ग को पकड़ लेता कि नहीं यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही गुरु है। तो बिना उपदेश जो कल्याण का मार्ग देते हैं, जिसे पाकर जीव अपना मार्ग मतलब सदा कृतकृत्य हो जाता, मतलब कृतकृत्य बताया था, अपने कार्य को कर लेता है, जो अपने कल्याण के मार्गों को खोज लेता है। इसलिए भी यहाँ पर गुरु का लक्षण इस प्रकार से दिया। अब ये मुख्य लक्षण और क्या हो सकते हैं बता रहे। तो प्रवचन सार की 241वीं गाथा हो दे रहे, समशत्रु बंधु मग्गो शमशो दुखो प्रशंस निंद समो समलोट कांचनो पुण्य जीवित मरने समो शरणो। ये प्रवचन सार की जो शत्रु और बंधु वर्ग में समभाव रखते हो, जिनका दुख और सुख में समान भाव हो, प्रशंसा करो चाहे निंदा करो उनका समान भाव हो, जो कंचन यानी सोना और लोष्ट यानी पाषाण, सोना और पाषाण को जो एक दृष्टि से देखते हो, अथवा जीवन और मरण में अथवा लाभ और अलाभ में भी जो एक जैसा भाव रखते हो, वह भी लक्षण साधु गुरु का कहलाता है। ये तो क्योंकि अब यूं मत समझो कि कहीं आपको डांट दिया या कुछ कर दिया तो महाराज जी आपकी समता तो खत्म हो गई। महाराज जी आपने तो इसमें लिखा है समसत्तु बंधु वग्गो समसो दुखो प्रशंस निंद समो। तो महाराज जी आपके पास समता खत्म होगी ऐसा नहीं है। मतलब आपके लिए डांटना इसलिए पड़ा गया कि आपने जब थोड़ा सा गड़बड़ किया तो फिर आप भाई सही मार्ग पे लाने के लिए तो करना पड़ेगा। डांट और शिष्य और शिष्य की डांट के बिना क्या भविष्य क्या, ऐसा से लिखा ना।
शिष्य और शिष्य का डांट के बिना भविष्य ही क्या है, बिना उसके बाद। तो इसको ऐसा मत मानो, कभी कभी लोग ले लेते हैं देखो देखो महाराज जी की क्षमता खत्म हो रही है, महाराज जी नाराज हो रहे, महाराज जी नाराज हो रहे। महाराज जी नाराज नहीं है। महाराज जी कैसे दिखाए तुम्हें आंख से? अब क्या होता है कभी कुछ लोग की आदत होती है कि जब तक उन्हें आंख ना दिखा दो वो सीधे चलते नहीं। बेल देखा? बेल बेल देखा? बैलगाड़ी देखी? बैलगाड़ी में उसको देखना, ऊपर जो बैठा रहता है, जो बेलों को हाँकता है ना, वो एक डंडी रखता है, उसके आगे एक नोक होती है। क्या नोक होती? देखी? जब तक उसको जब तक पीछे से उसको बोलते हैं आरी, जब तक वो आरी लगाओ नहीं, वो बेल चलता नहीं है वो। समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग बेल होते हैं, उन्हें जब तक आरी नहीं लगाओ, सुनना समझना कुछ नहीं चाहते। और जैसे ही उन्हें कर दो तो उन्हें बात समझ में आ जाती कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने महाराज, पे लेके देते ये बात। आपको बताया एक बार किस्सा सुना था ना कि भाई उसे कंपनी ने ऑफर दिया कि भाई मजदूरों के हित के लिए बहुत अच्छा है, तुम इसको कर लो। तो मजदूरों का वो लीडर तैयार नहीं हुआ कि मैं तो ये होने नहीं दूंगा, ये बिल पास ही नहीं होने दूंगा इसमें। तो समझाया भाई इसमें आपत्ति क्या है, ये तो वो बताओ तकलीफ क्या है। नहीं मुझे तकलीफ कुछ नहीं, लेकिन मैं पास नहीं होने दूंगा। अरे भाई इसमें तुम्हारा हित है, मजदूरों का हित है, इसमें कंपनी अपनी तरफ से सब कुछ कर रही, तुम तो इसे बिल पास होने में दिक्कत क्या है, तो तुम करने नहीं दे रहा। तो फिर मालिक को ही उतर के आना पड़ा ना। फिर मालिक कहता है बुलवा के उसको ऑफिस में, कहता है कि ये भैया दो पेज तुम्हारे सामने, अब इसमें से दोनों पे एक पे साइन तुम्हें करना है। पहला पेज तो वो है कि बिल वाला, जिसमें ये बिल पास हो जाएगा, तुम्हारी कोई आपत्ति नहीं है, ये तुम्हें साइन करना। दूसरा है आज से मैं रिजाइन दे रहा हूं, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। क्या तुम या तो आज से रिजाइन करना, कंपनी छोड़ना है तुम्हें, अथवा तुम्हें बिल पास होना, तुम कौन से साइन करोगे? उसने जो उठाया चुपचाप बिल पे साइन कर दी। तो मालिक पूछता है कि भाई मैं इतने दिन से तेरे को समझा रहा हूं, तो तू पहले साइन क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं क्या बताऊं, मुझे आज तक किसी ने ऐसा समझाया नहीं। मुझे जो आज आपने समझाया ऐसा पहले किसी ने नहीं समझाया। पहले किसी ने समझाया कि तुम नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, है ना? तो कुछ लोगों को जब समझ में आता है, जब उनके साथ ऐसा होता है, पहले समझ में नहीं आता उनको। समझ रहे कि बात समझ, मेरी बात समझ में आ रही कि अभी भी ये भी नहीं समझ में आ रही? आ रही? अरे आपका चेहरे में ऐसा लग रहा है कि ये भी समझ में नहीं है। नहीं तो पता है आ गई थी। तो बहुत लोग हैं 2 दिन बाद समझ में आती, कुछ लोगों को 2-3 दिन बाद। दो जू वाला किस्सा रहता है, तो 2 दिन बाद फिर हंसते हैं वो। तो वो ऐसा नहीं, तो कम से कम आज ही समझो और आज ही हंसो। कल 2 दिन बाद मुझे भी समझ में नहीं आप क्यों हंस रहे। तो कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि महाराज जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर गुस्सा भी है, कुछ कर भी रहे, आप उठपटांग हरकतें कर रहे हो, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी आंख वाँख तो दिखाना पड़ जाती है। कोई थोड़ा सा डांटना तो हक बनता है, इतना तो बनता कि नहीं? हक नहीं बनता, ताकि थोड़ा सा सीधी चले गाड़ी है। लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक हट तीनों चले सायर सिंह सपूत, है ना? लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत। जो लीक लीक होता मतलब लाइन लाइन से गाड़ी चले, लाइन लाइन से लीक छोड़ तीनों चले। सायर जो होते हैं वो कभी भी उस लाइन पर नहीं चलते जो है, सिंह शेर भी उसी लाइन पर नहीं चलता, और सपूत वो भी ये लीक हटके ही चलते ही है। ये तीनों थोड़ा हटके चलते हैं, तो फिर तीनों को लाइन कैसे ना कैसे चले। इस प्रकार से आपकी 6:45 हो गए, इतने रख लो। तो इस प्रकार से साधु का लक्षण भी आगे कल का अच्छा दिया है, तो फिर इसका भी पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद अब एग्जाम किस चीज की दोगे अगली बार? अब एग्जाम देना सम्यक दर्शन की, ठीक है ना? है कोई बात नहीं, अब 116 से 123 पृष्ठ तक है,
तो ये सम्यक दर्शन के विषय में आप सारी जानकारी रखना, तो सम्यक दर्शन का अगली बार पेपर सम्यक दर्शन से रविवार को आएगा, ठीक है ना। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनी हो तो देख लेना, नहीं बनी हो तो आप इसमें से पढ़ के देना, कोई बात नहीं, जो भी देना चलिएगा। जाप कर ले, सीधे बैठे। अब कल ठीक कितने बजे आना है आपको? कल 7 बजे आना है, अपने को 6 बजे नहीं आना है। कल 7 बजे आना है। 6:30 7 तक भी आओ तो कोई बात नहीं, 7 तक आके आपको 5-5 जाप करना है पहले तो, है ना। तो 6:30 पे आना पड़ेगा, 5 जाप करना है तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप फटाफट 2 मिनट में जाप कर लो, वाली जाप नहीं करना। तो कल 6:30 पे आके सबसे पहले परिक्रम बताना 108, फिर 5 जाप करना है, फिर भगवान की आसाध्यार अभिषेक पूजा हो गई, एक ही ज्यादा नहीं हुई, कल तो 24 अर्घ्य और एक पूजा होगी देवसात गुरु की 24 अर्घ्य। फिर आपके लिए फिर हवन में जो आपने जो यहाँ पे की है तो उसका होम होगा, है ना। तो सब ये कार्य आपके क्रम से चलते चले जाएंगे और आपको, और जो आपकी इसकी शोभा यात्रा है वो शनिवार कर दी अपन ने, ताकि कल की परमिशन नहीं मिल पाई तो 5 तारीख की आपकी बढ़िया भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, फ्री भी हो जाओगे आप। तो कल आप इस विधान से हवन के बाद फिर बंधन मुक्त हो जाओगे। जो आपको खाने पीने का संयम इत्यादि का जो दिया गया है वो कल तक आपका पूरा हो जाए, ठीक है। तो कल आपके लिए ये, हाँ ये जरूर है, कल दान के लिए कोई ना कोई राशि जरूर लाना है आपको, क्योंकि यज्ञ में बिना दान के नहीं बैठना। वो दान कहाँ जाएगा वो कमेटी तय कर लेगी, अपने को इससे कोई मतलब नहीं कि उनको गौशाला में देना है अथवा शास्त्र दान में देना है अथवा और कहीं भी उन्हें देना हो, कोई बात नहीं, अपने को इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यज्ञ बिना दान के नहीं होता। यजमान तो अपनी तरफ से बड़ा दान करता है, आप अपने शक्ति से यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का मतलब ये नहीं तुम 11-11 रुपए लिया हो, हाँ ध्यान रखना, तुम 11 रुपए लायक ही हो जाओगे जीवन में। हाँ तो जो यथाशक्ति मतलब जितना बड़ा आदमी बनना चाहता वैसा दान देना। हाँ कम से कम 500 रुपए तो दान बनता है, क्योंकि आजकल 2, 5, 10 रुपए तो भिखारी भी नहीं लेते। तुम पद्म भगवान को क्या समझ रखा तुमने पद्म भगवान को क्या समझ रखा है 11 रुपए चले आए लेके लेना पंडित जी। तो कम से कम ऐसा दान करना, जो अगर गौशाला इत्यादि में जाए तो उन मुख पशुओं की कम से कम 1-2 दिन का चारा तो आ जाए तुम्हारे दान से। पता पड़ा मुख पशु तुम्हारा मुंह देख रहा है कि इससे तो कुछ भी नहीं आया, है ना। तो ऐसा दान, तो यज्ञ में कल आप सब दान की राशि एक वही घर से एक श्रीफल लेके आएंगे क्षमा मांग के, कि क्षमा के लिए कि भगवान हमसे इन 3-4-5 दिनों में अर्घ चढ़ाने में, बोलने में अथवा कोई त्रुटि देवसात गुरु के प्रति हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार से कल अपन ठीक इसको करेंगे। कल आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेके, सदस्य मतलब जो समझता हो, सम्यक दर्शन के योग्य हो। ऐसा नहीं हो कि तुम बच्चों को डालाओ गोद में, गोद के बच्चों को नहीं लेके आना, हाँ नहीं तो हवन में वहां गड़बड़ कर दे कुछ, वो उससे अशुद्धि फैलती है। दूसरी बात, किसी प्रकार की नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा के मत आइएगा हवन में, आपको बैठने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपके हाथ में नेल पॉलिश लिपस्टिक ये सब देखी गई तो कितना ही बड़ा हो, चाहे श्रीपाल हो, चाहे मीना सुंदरी, चाहे सोधर्म हो, चाहे कोई भी हो, उसको बिना उसके बाहर कर दिया जाएगा हवन से। फिर ये ना कहे कि महाराज जी मुझे हवन में मेरी बेइज्जती की गई और मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाद में कोई कहता फिर बुरा लगता है उन्हें। आप कितने थतोड़ लें लपोड़ लें उससे कोई मतलब नहीं। विद्यांजलि की चाहे पातांजलि की हो, चाहे पाताल लोक की हो, कोई भी लपेट के आप नहीं आएंगे। स्पष्ट कहना है, हमारा प्रतिष्ठाचार बिल्कुल कड़क है इस बार। जानता कुछ नहीं, तानता है लेकिन करता सही है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग कोई भी चीज गड़बड़ करके नहीं आएंगे, है ना। कल आप सबके लिए तभी परमिशन मिलेगी, तो शुद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे। जितनी भी बालिका वर्ग है वो साड़ी में ही आएंगे, सूट उट में, क्योंकि सूट में किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी। किसी भी बालिका को हवन में सूट में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। किसी भी महिला वर्ग को भी किसी प्रकार से ऊन के कपड़े, समझ गए ना, ऊन समझ गए ना, गर्म कपड़े अलग, वस्तु ऊन अलग है, तो ऊन के कपड़े नहीं पहने, काले कपड़े नहीं पहने। केसर या साड़ी हो तो चल जाएगी, जो आपको दी गई है यहाँ से वो चल जाएगी, अगर नहीं है तो केसरिया चलेगी, है ना ये। और पुरुष वर्ग भी धोती दुपट्टे में ही आए,
पैंट शर्ट में या किसी प्रकार से उसे परमिशन नहीं मिलेगी बिना धोती दुपट्टे के इसमें बैठने की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सब आपको वहीं से अपने शुद्धि की वस्त्र इत्यादि पहनकर आपने अपने तैयारी कर ली होगी सब, क्यों आपकी तैयारी शुद्धि की सब हो गई ना, तो इस प्रकार से कर लेंगे। चलिएगा एग्जाम प्रश्न कर रहे हैं क्या जी महाराज जी। नितिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिराज, विदेश में स्थित जिनालयों के दर्शन और धर्म प्रभावना कैसे कर सकती है? विदेश में दर्शन धर्म प्रभावना के लिए विदेश जाने की जरूरत थोड़ी है, उनकी यहीं से जो भक्ति की जाती है। और रही प्रभावना की, तो अब आचार्य भगवान के द्वारा या पूज्य सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, ये सब आपके द्वारा जो विज्ञान ने सुविधा बना दी उससे हो ही रही है प्रभावना। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं विदेश जाया जाए। अब जो विज्ञान है अब काम में आ रहा है आपका, उससे प्रभावना हो रही है। प्रभावना के लिए तो जरूरी नहीं कि माइक की भी जरूरत हो, प्रभावना के लिए तो उनके गुणगान आने के लिए बहुत है। मैं आपको बताऊं, जब आचार्य शांति सागर जी थे उस समय मीडिया का इतना जोर नहीं था, तो उस समय कुन्नूर की गुफाओं में वो ध्यान किया करते थे, क्योंकि शांति सागर जी का ध्यान बहुत दृढ़ था। तो उस समय एक विदेशी व्यक्ति ने उनका फोटो खींच के पेपर में डाला था। उस समय पेपर में, न्यूज पेपर में, तब लोगों को मालूम पड़ा था कि कोई जैन श्रवण गुफाओं में भी ध्यान इस समय भी करता है। तो ऐसे उनकी साधना से भी बहुत प्रभावना हो जाती है, इसलिए कोई विदेश जाने की जरूरत नहीं। महाराज जी, मितुल जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि राजा श्रेणिक को अपने दुष्कृत्य के कारण सप्तम नरक की 33 सागर की आयु का बंध हुआ था। तत्पश्चात समोसरण में ही उन्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त कर तीर्थंकर की दिशा बंद किया। तो एक ही समय में नरकाई और तीर्थंकर पर्याय कैसे संभव? रानी चेल्ला ने आर्य का दीक्षा धारण कर देव प्राप्त किया। क्या स्त्रियां देव पर्याय में पात्र देव पर्याय में जान सकती हैं? हाँ, अब दोनों का उत्तर दे रहा। दोनों चीज एक समय में प्राप्त नहीं की। आपको पहले तो प्रश्न सुधारना चाहिए, क्योंकि दोनों एक समय में कार्य नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने यशोधर मुनि महाराज उपसर्ग किया था, उस समय उन्हें सप्तम नरक का बंद हुआ था। और जिस समय उन्होंने अपने अपराध की क्षमा मांग ली थी, पश्चाताप आलोचना कर ली थी, उसके पश्चात भगवान महावीर के समोसरण में उन्हें छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। और छायिक साधन के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया। उन्होंने जो 16 कारण भावना भाई, उस कारण उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो दोनों कार्य के समय समय लगते और दोनों समय के परिणाम भिन्न भिन्न थे, क्योंकि जैन दर्शन परिणामों को महत्व देता है, भावों को महत्व देता है। कार्य तो हो जाता है व्यक्ति के कर्म के उदय में, लेकिन जब परिणाम बदलते हैं तो व्यवस्थाएं भी बदल जाती है। जैसे किसी को जेल हुई है, तो जेल वाले ही उसे आजीवन दिया गया, लेकिन जब उसका आचरण वहां पे बहुत अच्छा होता है तो उसकी आजीवन कारावास को भी कम करके 2-4 साल में उसे मुक्त कर दिया जाता है, ऐसा। अब रही बात देव पर्याय में महिलाओं की, तो रानी चेल्ला ने आर्य का पद प्राप्त करके सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के माध्यम से उन्होंने स्त्रीलिंग को छेद किया। तो देव पर्याय में जाने में कोई आपत्ति नहीं है उन्हें, क्योंकि व्रत का प्रभाव ही है देव आयु का बंद। क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं जा रहा है तो व्रत के प्रभाव से वो देव आयु का बंद ही करता है, ये नियामक है। महाराज जी, सहारनपुर से ईशिता जैन, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, जिस घर पर मंदिर की छाया पड़ती है उस घर में रहना चाहिए क्या? देखो, छायाओं का अलग अलग प्रभाव है। ये एकदम आप ऐसा बना लेते हैं लोग कि छाया पड़ रही तो नहीं पड़ रही, लेकिन वो कब पड़ रही है ये भी देखा जाता है। सुबह की, दोपहर की, शाम की, इनके अलग अलग है, पहली बात है ना। तो इस प्रकार से पहले इसको समझो और फिर उसके हिसाब से आप वो करो, भ्रम में मत रहो। कई बार भ्रम पाल लेता आदमी, तो भ्रम के कारण भी बहुत सारे विघ्न उत्पन्न करने लगता है। मंदिर बनने में नहीं बनने देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पहले देख तो लो क्या हो रहा है, और उसका भी समाधान निकाला जाता है। उसके लिए भी इस प्रकार से पीछे से दीवार की जाती है, जिससे कि छाया उसी दीवार पर ही रुक जाए। बहुत बार ऐसी व्यवस्था भी की जाती है, तो उस व्यवस्था को करके किया जाता है। इसमें विघ्न उत्पन्न करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। महाराज जी, डॉक्टर शोभा जैन, चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है, अकृत्रिम चैत्यालय तीनों लोकों में से अधोलोक में सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों और ये कहां तक होते हैं? नहीं, अधोलोक में ज्यादा नहीं है, ये आपकी गलत है।
उर्दू लोक में ज्योतिषों में सबसे ज्यादा है, अधोलोक में नहीं है। भवनवासी और वेंत्रों में इतने नहीं है जितने ज्यादा ज्योतिषियों में। ज्योतिषियों में पूरे एक राज्यों में बिछा हुआ है उनका, इसलिए ज्योतिषियों में सबसे ज्यादा है। महाराज जी, मधु जैन कृष्णानगर दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पुराने घर को नया घर बनाने से क्या हुआ? पुराने घर रूपी द्रव्य का नाश हुआ, नए घर रूपी द्रव्य का उत्पाद हुआ, जिसका आंसर है कि ना किसी का उत्पाद हुआ ना नाश हुआ। कैसे? नहीं, उत्पाद वे वहां पे वो ध्रुवी को लेके चल रहे हैं। जैसे मिट्टी का दृष्टांत तो कोई बात नहीं, आप इसको इससे समझ लो। मिट्टी का भाई एक लोंदा था, उस लोंदे से उन्होंने घड़ा बनाया, तो लोंदे का तो नाश हुआ और घड़े का बनना हुआ। लेकिन मिट्टी दोनों में, लोंदे में भी मिट्टी थी, घड़े में भी मिट्टी है, इसलिए मिट्टी धौर रूप है वहां पे, इसलिए उसका विनाश नहीं, मतलब द्रव्य का विनाश नहीं होता, पर्याय का उत्पाद वे होता है, ये आशा है वहां पर। चलिए ठीक है, नमोस्तु। चलिए जाप कर ले फटाफट, बस कम समय कम है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। जोर से बोलिएगा। ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीम अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम,
ह्रीं अरं अस्याौष नमः। ॐ 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 ह्रीं अरं अस्या। ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः। 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 ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। अब बिना धन के चले जरा, ठीक है। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का मेरे सामने
मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंत हो। मेरे होठों पर कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसायों की आग में जलता जलता वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना चलता चलता दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर। धर्म में मेरी प्रीत हो वेदना में जीत हो। धर्म आगम का संगीत हो प्रभु नाम का गीत हो। आगम का प्रभु नाम का गीत साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन वन भावना बसंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर। गुरुदेव को जिनवाणी का वह जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी में सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे तो कल सुबह सबको 5-5 जाप जल्दी आगे करना और 5 जाप आपको लिख देना ताकि आपका फिर टोटल जाप हो जाए, है ना। ठीक चलिए। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय हो। इस लायक में नहीं था बाबा, इस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है। ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है। ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक में नहीं था बाबा, तूने खूब दिया है। ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा। खाली हाथ ना आए जिस और भी हाथ बढ़ाऊं, इतना मुश्किल लागे वो सहज सभी बनाऊं। पैदल ही आया
तेरा। तुझसे ही महकी है मेरे आंगन की फुलवारी, सुनाता ये जीवन अब बच्चों की किलकारी। दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, तूने सिखाया हंसना अब रोने को ना कहना, आस्तिक मर कर भी भूले ना, आस्तिक मर कर भी भूले ना, इतना प्यार दिया है ये तो प्रेम है तेरा। हाँ ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा, हाँ ये तो प्रेम है तेरा। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी, सच्चा है तू सच्चा तेरा वादादार विद्यासागर जी। ओ विद्यासागर जी, विद्यासागर जी, ओ विद्यासागर जी, विद्यासागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी, सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी। पंच परमेश्वरी भगवान की। आओ थोड़ी को डालो इनको। ठीक है भैया। हाँ झूम झूम के घर उधर कहाँ ठस रहे हो, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ सभी लोग, इधर आ जाओ बाहर, उधर थोड़ी सी जगह में ठस रहे हैं, बाहर आओ, इधर से करो, बाहर से आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, आ जाओ, भगवान दिख रहे हैं इधर से, चलो आओ, इधर ठस रहे हैं थोड़ी सी जगह में, ये अलग कर दो, सक्षम पकड़ा दे, बहनों को पकड़ा दे, इधर आ जा तू, भाइयों में खड़ा होया कर तू, इधर आ जा, इधर खड़े हो परसों, हाँ, ऐसे इनके साथ, हाँ, क्या बात, इतने में क्या हो रहा है, बड़ा नोट चाहिए, 600 और मिलाने पड़ेंगे। हाँ चलते हैं शीघ्रता से। ओ बाजी छम छम, 11 का नेम होता है, एक 11। ओ बाजी छम 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 छम, बाजी घुंघरू, बाजी घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजी छम 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 छम, बाजी घुंघरू, बाजी घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सपने में आए, रात प्रभु सपने में आए, अखियां खुल गई अखियां, अखियां खुल गई, रात प्रभु सपने में आए, रात प्रभु सपने में आए, तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बड़े बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, बड़े बाबा हो बाबा, तेरी बुरी जयकार बाबा हो बाबा, तेरी बुरी जयकार बाबा हो बाबा। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, ऐसे नहीं खड़े खड़े खड़े, हम कह रहे भैया एक मिनट, हम बोल रहे झूम झूम के, आप कर रहे लेट लेट के, अच्छे करो, हाँ
अरे कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। पहली आदत तेरी जिते राजा बाबे दादी पार उतार दी राजा। इसलिए 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 बाबा तेरी आरती करो तो आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा। तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा। बाबा हो बाबा बड़े बाबा हो बाबा। बाबा हो बाबा बड़े बाबा हो बाबा। तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा। तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा। सन्नी ए सन्नी जन्म मरण दुख दूर करेगा। तेरी आरती सूर्य मुनि का जन्म मरण दुख दूर करेगा। इसलिए बाबा तेरी आरती करो तो आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके करो। तेरी बजाया दर्शन देकर बाप पलाया। इसलिए बाबा आरती करो आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। ये अब दरबार बार नहीं आए समय हाथों से निकला जाए। ये अब दरबार बार नहीं समय हाथों से निकला जाए। कि मिले सब पुण्य कमाल रे। अब दरबार बार नहीं आए।
गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। नारे नारे बिहारी अधिकारी बाकी जगी जाए बाकी जगी जाए बाकी जगी जाए प्रभु सपने में आए प्रभु सपने में आए भगवान की बोले सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। इधर से बनाओ जैसी बन रही। बोले सिद्धि चक्र महामंडल विधान की जय हो। कहाँ है वो किताब लाना ब्लू वाली।